कैसा था पिसा इस बार? यार second सेकंड time राउंड winning. वाज वेरी अच्छा, हाँ, फर्स्ट वाला तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था. सेकंड वाला आई थिंक उन्होंने चलो कुछ कुछ ज़बरदस्ती निकाला है. फर्स्ट वाले में जो था, मतलब आपको पता ही है, शुरू में अकोमोडेशन के अंदर थोड़ी बहुत उनसे इधर उधर लग गई थी फर्स्ट चीज़ें. बार तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन बाकी सारों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था. हम हेडफोन्स भी पहन लेते हैं. हाँ, मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं जीत गया था दोनों में. दोनों में. बट हाँ, ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो तो मुझे तो वो अच्छा लगा था. फर्स्ट वन काफ़ी मज़े का लगा था. ओ यार, काफ़ी बड़ा डीप सिस्टम है. बड़ा सीन आता है ना. बहुत सीन है यार ये तो. How you doing, baby? I'm doing good, baby. You've used this type of a mic for your earlier videos ना? हाँ, जहाँ पे लेकिन वीडियो गेमिंग की फुटेज चल रही होती थी और पीछे बात हो रही थी. लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल है. हाउ मच इज दिस? लाइक ये पूरा सेटअप कितने का नहीं, होगा? सस्ता सा है ब्रो. चाइनीज माइक्रोफोन्स हैं. बस मुझे ये पता था लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन लूंगा, फैंटम पावर्ड होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा. ये कितने का है? ये तकरीबन 15,000 रुपये का है. अच्छा मैक्स. अच्छा, नहीं, मेरा वाला थोड़ा सा इससे ज़्यादा था. हाँ, येटी था तुम्हारा. ब्लू हाँ, येटी था, आई ब्लू रिमेंबर. येटी. फिर मैंने बाद में ब्लू येटी एक्स भी ले लिया है, जो उससे अगला वर्जन था. बट देयर वाज प्रीटी मच नो डिफरेंस. हाँ, येटी एक्स के अंदर थोड़ा बहुत ना आपको मोड ज़्यादा अच्छे मिल जाते थे. उसमें 2 माइक लगे जाते थे, एक यहाँ से आप कैच कर सकते हैं. सो उस तरह के मोड्स थे. हाँ, पोलर, वो उसके पोलर पैटर्न्स जो होते हैं वो बड़े फिट थे. बट यू नो लाइक ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये दिस वॉल मेक्स मोर डिफरेंस देन द माइक. यार हाँ, क्योंकि मैंने माइक जो है ना अपना, जब हम लोग नए नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं ना, जब वहाँ पे सामान ज़्यादा नहीं था, तब वो तो माइक तो बहुत ही फजूल साउंड करता था. लेकिन उसके बाद जब मैंने सामान रखना शुरू किया, कारपेटिंग की, सोफे रखे, पर्दे लगाए, तब जाके जो है माइक ऑटोमेटिकली डीप हो गया. हाँ, तो ऑब्वियसली हाँ, अब तुम्हारी बहुत ही हैवी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हुई मुझे नजर आई. व्हाट्स, आर यू स्टिल इन द सेम रूम दैट आई विजिटेड, वो बेरिया टाउन? डिड यू शिफ्ट? जिसमें आपने विजिट किया. हाँ हाँ, नहीं, आई शिफ्टेड. यू शिफ्टेड? हाँ, घर ही शिफ्ट? घर पूरा शिफ्ट. वो तो हम लोग थे पहले सफारी विलास के अंदर, अब हम लोग हैं मेडोज के अंदर. ये बता रहे हो तुम पॉडकास्ट पे? बिकॉज एवरीबडी नोज. अच्छा, पता है पहले के बता. एंड ऑल्सो नोबडी कैन एंटर मेडोज विदाउट लाइक, मतलब वो बाहर से कोई ऐसा ऐसा गेस्ट नहीं आ सकता. वो बताएगा सिक्योरिटी गार्ड को कि मैंने इससे मिलना है, सिक्योरिटी गार्ड कॉल करेगा एंड देन आप एंटर हो सकते हो. अच्छा. सो मुझे कोई इशू नहीं है. मेडोज के बाहर लोग तंग करने के लिए खड़े हुए होते हैं तुम्हारे लिए? मुझे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी वो स्टोरीज वगैरह बताते हैं कि आज ये आया था, आज ये आया था, आज इतने लोग आ गए, ये आ गए, वो गए. मैं कहता कुछ अगर कुछ लोगों को मतलब जो बहुत दूर से आए होते हैं उनको बेशक आप भेज दिया करो, कोई मसला नहीं है. मैं तो अक्सर जो है मेरा व्लॉग के दौरान जो है पीछे एड्रेस नज़र आ जाता है, और शुरू में मैं उसको ब्लर कर दिया करता था. बट कुछ सीन्स थे जिसके अंदर जो है ना मैंने जान के ब्लर नहीं किया, बिकॉज आई वाज वेरी, मतलब रश में था उसमें ना, मैंने वीडियो डालनी. बिकॉज आप जब डेली कर रहे होते तो यू डोंट वांट टू स्किप अ डे, और आप ब्लडिंग पे एक्स्ट्रा टाइम, लाइक आपको सम टाइम उस चीज़ का भी आपको टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया. तो ये क्या, ये एकदम से जो चेंज आया था इसकी मैं पूछ रहा था, क्या हुआ एकदम से कि डेली व्लॉग फट के निकले? यार और शादी के साथ ही, ऑलमोस्ट एंगेजमेंट के साथ ही हाँ, दे वर अलाइंड. नहीं, शादी तो आई थी 3. Congratulations. Thank you so much. We should start this podcast with Ducky. Congratulations, man. Thank you so much, means a lot. Yeah, welcome to the club. Welcome to the club. Thank you. मैं लूँगा टिप्स वगैरह आपसे कि आगे क्या मुश्किलात हैं, ये क्या आसानियाँ हैं, एवरीथिंग. हाँ, टिप्स जितनी भी बंदा दे देना, मेरे ख्याल से आपको खुद ही फेस करनी होती है सारी मुश्किलात, और खुद ही सही होती हैं. आई थिंक बात है. ट्रू. सो फार गुड एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. अभी आई थिंक मेरी रुखसती नहीं हुई, तो आई थिंक मुझे इतना कोई वो नहीं है आइडिया कि किस तरह से जो है एक मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ लिविंग इन द सेम रूम, किस तरह से जो है सब कुछ सिस्टम होता है. और बट हाँ, आई थिंक मज़ा आएगा सब कुछ जो है, लाइक एक्सपीरियंस करने में. घर लेना है, घर फर्निश करना है, प्लान्स करने हैं, फ्यूचर प्लान्स, एवरीथिंग. वो एक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस आई थिंक. हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सबसे बड़ा प्लान यही होता है ना, शादी का, कि ये तो फॉर एवर प्लान है. हाँ, सही बात. बट तो तुमने इसके साथ साथ डेली व्लॉगिंग का इससे ताल्लुक था कि मतलब? नहीं. मैं थोड़ा चलो डेली व्लॉगिंग का भी थोड़ा बताता हूँ. द फैक्ट कि मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, वो तो बस ये था कि आई जस्ट वांट टू सी इफ़ आई कैन डू दिस. ऑनेस्टली मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि आई एम अबाउट टू डू डेली व्लॉगिंग, और मैंने बस अचानक मैंने डेली व्लॉग डालना शुरू कर दी है. मैंने कोई इस बारे में ट्वीट नहीं की, कोई मैंने इस बारे में स्टोरी नहीं डाली, कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि भाई डेली व्लॉग्स आने वाले हैं. मैंने बस लोगों को बताए बगैर डालना शुरू कर दिया, जस्ट टू सी हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट. और फिर जब मैंने डालना शुरू किए, आई हैव सीन कि देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन. तो मैंने कहा चलो मैं जब तक कर सकता हूँ ना, तब तक मैं करता हूँ. अभी महीना पूरा नहीं हुआ था,
तो जब पहला महीना हुआ ना, तब जाके मैंने अनाउंस कर दिया कि यार ये डेली व्लॉगिंग 1 साल तक चलने वाली है। और तब मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस कर लिया, बोला ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, ये मैंने क्या बोल दिया लोगों को। बट हाँ, सो फार अभी तो टिका हुआ हूँ। बट जो लोग पहले डेली व्लॉगिंग में रह चुके हैं वो मुझे अक्सर आके बताते रहते हैं बर्न आउट हो जाओगे, समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा थोड़ा उसको मैं फील भी कर लेता हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल यू कि आप किस तरह से जो है अपनी लाइफ को सेटल करते हो, ठीक है। आप एक टीम बनाओ, आप अपने इर्द गिर्द में पॉजिटिव लोग रखो जो आपको मेंटली भी फ्रेश रखें, कि आप मतलब डेली व्लॉग कर सको। डेली व्लॉगिंग का मतलब ये है कि यार आपके पास अब एक भी दिन नहीं है रेस्ट के लिए, हाँ, ठीक है। अगर आप बीमार हो, that is going to be a vlog as well, कि you are sick and I have this video, I have 2 videos कि I'm sick, like मैं बीमार हो गया हूँ। And then एक दिन, अगला दिन it was just very casual, and then the next day I had to go to the hospital, so I made a video कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, that's the title of the video। तो मतलब इस तरह से जो है ना डेली व्लॉगिंग चल रहा है। और बट हाँ, इसका ट्रांजिशन किस तरह से हुआ, क्यों मैं आया, इसमें कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, कुछ जो हैं मैं शेयर भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक आई माइट शेयर द पर्सनल वंस एज वेल। अब मैं रोस्टिंग वगैरह कर रहा था ना, इट्स बिन 4 years मैंने रोस्टिंग वगैरह कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई माई सेल्फ वॉजेंट रियली इन्जॉइंग वॉट आई वॉज मेकिंग, ठीक है। मैं इतना उस चीज़ को उस तरह से इन्जॉय नहीं कर पा रहा जिस तरह से मैं पहले करता था। पहला 1 साल, 2 साल, 2.5 साल मैं जब अपनी वीडियोस भी देखता था ना, आई एम लाइक ओके दैट्स गुड, मज़े की है। बट देन उसके बाद मुझे खुद भी ना एक ज़बरदस्ती सा लगना शुरू हो गया। मैं सिर्फ इसीलिए रोस्टिंग वीडियोस बना रहा क्योंकि मुझे कोई कह रहा है रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बनानी ही बनानी है। इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे वो बंदा वाकई जहर लगता है तो मैं रोस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। लाइक मतलब वो ज़िंदगी का, अपनी दुनिया का सबसे नाइसेस्ट बंदा ही हो सकता है, और मैं फिर भी बना रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का ना बुरा भी लगता था कि यार मैं लाइक आई डोंट नो, थोड़ा बहुत शायद मैं उस चीज़ में मैच्योर हो रहा, आहिस्ता 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 मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही। मतलब जोगिंदर इंस्पायर कर रहा था ये जोगिंदर वन तो मैंने दिल से बनाई है जोगिंदर, ताराबाई जोगिंदर मैंने दिल से बनाई है। बट खैर एनीवेज, मतलब कुछ चीज़ें थी बीच में ना जो मुझे ज़बरदस्ती मेंशन करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज इट वाज ट्रेंड। हर किसी के अंदर चुल होती है कि यार अच्छा ट्रेंड पे चल रही है, अच्छा चलो इसकी जो है ना हम लोग थोड़ी किट लगा देते हैं ताकि चलो हमारी कंटेंट निकल आए, वीडियो निकल आए। तो मैं उस चीज़ को लेके जो है ना इतना हो गया कि मुझे अपना आप थोड़ा बुरा लग रहा कि यार आई थिंक इट्स गेटिंग इनटू माय हेड और इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। और कल को यार अगर मेरी वाइफ भी होती है, मेरे बच्चे भी होते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरी वाइफ होती है, मुझे उसकी इमेज भी उस तरीके से प्रोटेक्ट करनी है कि यार उसका हस्बैंड जो है, अगर अब उसकी वाइफ कोई पूछता है कि यार हस्बैंड क्या करता है, तो वो खुल के बता सके कि यार क्या करता है। ये नहीं कि जो रोस्टिंग वीडियोस में गालियाँ शालियाँ चल रही हैं वो एक तो वो भी एक फैक्टर था, ये था नंबर 1 फैक्टर मेनली जो था वो ये था। उसके बाद ये था कि यार आई एम वेरी कैलकुलेटेड विद व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, बहुत कैलकुलेटेड हूँ मैं। हाँ, ये मैंने भी नोट किया था, तुम्हें बड़ा पता होता है, तुम कहते हो कि इसका ये अब फेज आएगा यूट्यूब में, ये आएगा। अक्सर देखो लाइक वी हैव दिस ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, और अक्सर मैं उसमें अक्सर चीज़ें बातें भी करता हूँ, कभी कभी मैं बीच में पॉइंट छोड़ देता हूँ, और वो अक्सर चीज़ें जो हैं वाकई होती हैं। तो मैं इन चीज़ों में बहुत कैलकुलेटेड हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मेरी इंटरनेट पे रहना, यूट्यूब पे रहना जॉब है, तो मैं भी उसको लेके चलूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता कि यार वो चीज़ बनाऊँ जो हाइप में नहीं है, ट्रेंड पे नहीं है। और आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ हाउ मच यूट्यूब इज़ गोइंग टू पुश the content that is watched by multiple people at the same time, which is family oriented। हाँ, अब उसका ये भी था कि YouTube जो था ना, आहिस्ता आहिस्ता जो था कमेंट्री, रोस्टिंग और एनी वीडियो जो कंट्रोवर्सी से रिलेट करती है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसने दुबाना शुरू कर दिया। आई वॉज वॉचिंग माई ओन क्रिएटर स्टूडियो, अपने ही स्टैट्स में देख रहा वो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा शुरू कर दिया। एंड देन आई हैव दिस स्टैट्स में क्या मतलब सीपीएम नीचे होना शुरू हो जाता है, व्यूज़ कम होना शुरू होते हैं, क्योंकि व्यूज़ तो तुम्हारे कभी कम नहीं होना शुरू होते, तुम्हारे तो हमेशा से ट्रेंडिंग पे हो तुम। तो मतलब कौन सी स्टैट देख रहे थे जिससे यूट्यूब दबाता नजर आता? असल में मोनेटाइजेशन रोक रहे थे। मोनेटाइजेशन तो रोक तो बहुत ही गंदी तरह रहे थे वो। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा इशू जो फेस किया होगा ना पूरे कम्युनिटी में, वो मैं हूँगा शायद, ठीक है। आई हैव लाइक 40 वीडियोस डीमोनेटाइज्ड, ठीक है, जिसमें मैंने कोई 3-3, 4-4, 5-5 दिन लगाया। और क्या कहते हैं किस बात पे डीमोनेटाइज होती हैं? गालियाँ हैं, रोस्टिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है। इवन मैं किसी से परमिशन भी ले लूँ,
मैंने बड़े लोगों से है ना, मैं मैसेज कर देता हूँ, यार मैं ये रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, आई शो इट टू यू बिफोर आई पोस्ट, अगर आपको ऑफ लगे आप मुझे बता दो, ठीक है। मैं अक्सर ये करता था, बल्कि 90% ऑफ द टाइम मैंने यही किया है। बहुत कम है जो मतलब 10% ऑफ द टाइम मैंने ऐसे ही बना दिया है। बट और उसमें भी उन सिचुएशन में भी यूट्यूब जो था मेरी वीडियो फ्लैग कर देता था इन हरासमेंट एंड बुलिंग सेक्शन। और विच इज़ फाइन, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं यूट्यूब को बताऊँ, मैंने इजाज़त ली थी, लोगों की नज़रों में तो वो यही हो रहा है ना, लोगों ने तो वही करना है जो। और ये रिपोर्टिंग पे बेस्ड होती है कि नहीं नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम इज स्मार्ट इनफ टू कैच उसी वक्त। हाँ, वो उर्दू हिंदी गालियाँ कैच कर लेता है उसी वक्त। क्या बात। पता है, मैं कभी कभी वीडियो अभी चली भी नहीं है, अभी पब्लिश भी नहीं की मैंने, वो अक्सर येलो हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान, आपको पता है ना, वीडियो अपलोड होती है तो एक प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, प्रोसेसिंग के दौरान वो कोई रियल ह्यूमन बैठ के आपकी वीडियो नहीं देख रहा, दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग योर वीडियो, और वो वहाँ से डिटेक्ट कर रहा है कि इस वीडियो में कोई गाली है या नहीं है। अब अगर मैंने BCMC बोला हुआ वीडियो के अंदर, तो वो जो है मतलब खुद ही प्रोसेसिंग कैच कर रहा है और मुझे बिफोर आई पब्लिश द वीडियो मुझे बता देगा ये वीडियो डिमोनेटाइज्ड है, ठीक है। और मेरी काफ़ी क्रिएटर से इन चीज़ों के बारे में बात होती ही, लाइक आई इवन टॉक टू कैरी मिनाटी अबाउट इट, और ही वाज फेसिंग द सेम थिंग और ही स्टिल फेसिंग, और दैट इज प्रीटी मच द रीजन। वो सबसे बड़ा यूट्यूबर सबसे बड़ा यूट्यूबर है रोस्टिंग कम्युनिटी के अंदर, सबसे बड़ा कमेंट्री के अंदर, सबसे बड़ा मतलब जो भी है। और इवन ही मेक्स अपने मेन चैनल के अंदर 4 महीने के बाद जाके एक वीडियो। हाँ, बहुत कम बनाता है, लेकिन वो बनाता है तो बम्बू बनाता है। हाँ, जब बनाता है तो बना देता है, बट देन अगले ही दिन उसकी ट्वीट आ चुकी होती है कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो डीमोनेटाइज कर दिया है, सो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू हिज सब्सक्राइबर्स विच इज़ 35 मिलियन समथिंग, ही इज़ गेटिंग 10 मिलियन व्यूज़ पर वीडियो, विच इज़ गुड। 10 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़ा नंबर है, बट अकॉर्डिंग टू वट ही वॉज गेटिंग बिफोर यूट्यूब गॉट स्ट्रिक्ट, यूट्यूब के स्ट्रिक्ट होने से पहले जो वो नंबर्स ले रहा है उसके हिसाब से वो 10 मिलियन इतना ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अब तो आप इंडियन क्रिएटर्स को देख लो तो यार, कुछ लोग एक दिन में बनी हुई GTA 5 की वीडियो पे दिन में 10 मिलियन व्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, और ओवर टाइम 20 मिलियन पे भी चले जाती है। दैट इज जस्ट GTA 5 वीडियो, समवन प्लेइंग GTA 5 फॉर 1 आवर, पोस्टिंग इट रॉ, नो एडिटिंग, कुछ भी नहीं, डाल दी, 10 मिलियन व्यूज़, 15 मिलियन व्यूज़, ये भी आता रहा है। बट देन जो वीडियो रोस्ट वीडियो है, कॉमेंट्री वीडियो है, जिसपे इतना टाइम डला है, स्क्रिप्टिंग, रीटेक्स, लाइट्स, कैमरा, ठीक है, एडिटिंग, जो बड़ा उसमें कोई हफ्ता तकरीबन उसमें की वर्किंग होती है, वो भी डीमोनेटाइज्ड। यू आर मेकिंग नो मनी, यू नॉट गेटिंग इनफ, यू नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स फ्रॉम इट, आपकी वीडियो रिकमेंड नहीं होगी। तो ये सारे सिस्टम का जो है ना, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा, बट देन आई ऑल्सो हैड अ फ्रेंड फ्रॉम इंडिया जो यूट्यूब पे काम करता था। सो ही वॉज वन ऑफ द यूट्यूब मैनेजर्स, मतलब वो जानता है यूट्यूब को। वो मुझे मेरा अकाउंट लॉगिन किए बगैर मुझे बता सकता था कि मेरे यूट्यूब पे रेवेन्यू क्या है। अच्छा। वो मेरा अकाउंट लॉगिन किए बगैर मुझे बता सकता था कि मेरी कितनी % ऑडियंस कहाँ से है, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड मेरा आ रहा था, ठीक है। हाँ, ये तो बड़ी लैब्स इन सिक्योरिटी चल रही है, उसको सब पता है। सो बेसिकली ही वाज वन ऑफ दोस यूट्यूब गाय जो काम ही यूट्यूब पे करता है, ठीक है। तो उससे मैं अक्सर डिस्कस किया करता था कि यार यहाँ पे जो है ना, मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करूँ, ये वो। तो ही गोज लाइक यहाँ से म्यूट समथिंग, मतलब वो सजेस्ट कर दिया करता था। इवन डीमोनेटाइजेशन भी आती ही, तो वो सम टाइम जो है ना, उसने मुझे एक बार फेवर की थी कि मैं आपके बिहाफ पे आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट, बट इट्स स्टिल मतलब उसी पे है, मतलब इट्स स्टिल अंडर द, मतलब अंडर नहीं है उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस के। तो वो आप कम्युनिटी गाइडलाइन से फिर भी बाहर ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने कहा है कि मैंने उसे परमिशन ली है, ये है वो है, तो मैं इसमें से जो है डीमोनेटाइजेशन हटा देता हूँ। उसने एक वीडियो के अंदर मेरी भी की भी थी। फिर मैं ना इस चीज़ को लेके ईजी हो गया, अच्छा चलो यार बंदा है ये, इसको मैं बोल दूंगा तो ये कर दिया करेगा। फिर मैंने दोबारा खुल के वीडियो बना दी, ठीक है, वो डिमोनेटाइज हो गई। बट देन फिर उसने मुझे कॉल की, कहता देखो इट्स लाइक कि मैं अपनी जॉब को धोखा दे के आपको फेवर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, कहता है वॉट एवर यू आर मेकिंग इट्स गोइंग टू डाई डाउन स्लोली इन द फ्यूचर और यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप शाहरुख खान ही क्यों ना हो, रोस्टिंग वीडियोज़ बना रहे हो, आप नहीं होगे यूट्यूब पे। आप कोई इस तरह की कोई वीडियो बना रहे हो जो कंट्रोवर्शियल रिलेटेड है, आप यूट्यूब पे नहीं होगे। आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंज होना चाह रहा है। उन्होंने अपने एडवर्टाइजर्स का देखना है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू कि आप कौन हो, क्या बना रहे हो, जो मर्जी फ़नी बना रहे हो, अनफनी बना रहे हो, ही डोंट केयर। उनको है कि यार हमारे एडवर्टाइजर्स जो चीज़ देख रहे हैं वो उस पर कंफर्टेबल हो कि यार उस पर एड्स दे पाएँ, ठीक है। उनका मेन गोल ये है, एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब वांट टू मेक मनी, यूट्यूब डोंट गिव अ फक हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, योर वीडियोज़ गेटिंग डीमोनेटाइज, ही डोंट केयर, यूट्यूब डोंट केयर, ठीक है। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, बिफोर इट्स टू लेट, जंप इन,
ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कहता आप यू कैन स्टिल मेक रोस्टिंग वीडियो बट यू कैन ऑल्सो मेक रोस्टिंग कॉमेंट्री लाइक ट्रिगर इंसान। उसने मुझे खुद क्या नाम है यूट्यूबर का नाम लेके बताया था, ट्रिगर इंसान इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आई नो हिम। वो जो वीडियोज़ बनाता है इट्स समथिंग लाइक वो रोस्टिंग शोस्टिंग भी होती है उसमें, मतलब मीम्स भी चल रही होती हैं, बट देन इट्स समथिंग जो आप खुल के देख सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता। बट देन हमारी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, हम लोग लाइक 24-25 साल के हो गए हैं कि हमें वो चीज़ें उस तरह से एंटरटेनिंग नहीं लगती है। तो अनलेस मैं खुद जो चीज़ बना रहा हूँ मुझे वो चीज़ एंटरटेनिंग नहीं लग रही तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होऊंगा वो चीज़ डालने के लिए। और आई थिंक माई ऑडियंस इज़ नॉट रेडी फॉर लाइक फ्रॉम एजी ऑडियंस से मैं फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस अचानक लेके आऊँ, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल जो है ना वो टास्क था। अब मैंने जो है 3 महीने की ब्रेक ले ली। 3 महीने मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं किया। उस 3 महीने के दौरान शादी की प्लानिंग भी चल रही, थोड़ी इधर उधर के इश्यूज भी चल रहे, एंड आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग के व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे मुझे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। मुझे ये सब कुछ करने में 3 महीने लग गए। 3 महीने पूरा होने से 1-2 हफ्ते पहले मैंने कहा एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, विच वॉज आमिर लियाकत चैम्पियन रोस्ट। बहुत ज़्यादा मैंने गालियाँ भी नहीं दी, बस हल्की फुल्की इधर उधर की जुगते करके मैंने डाल दी। द ओनली रीज़न आई पोस्टेड दैट वीडियो टू सी कि यार इवन आफ्टर 3 months ऑफ इनएक्टिविटी क्या मेरी ऑडियंस अभी भी ज़िंदा है, क्या वो देखेगी। तो मैंने वो डाल दी। सो लकीली दैट वीडियो परफॉर्म्ड वेल, चल गई। उससे बिल्कुल अगले दिन मैंने एक व्लॉग डाल दिया। अब ये व्लॉग की भी प्लानिंग ना पिछले दिनों से चल रही है कि यार मैं क्या करूँ यार। एट द एंड ऑफ द डे रोस्टिंग विल डाई एंड इट्स डेड। ऑनेस्टली बताऊँ 2021 के स्टार्टिंग के अंदर रोस्टिंग डेड हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। इसको तो हम जैसे यूट्यूबर ने ज़बरदस्ती इसको खींचा है कि यहाँ तक जो है बस लोगों के अंदर ज़बरदस्ती की हाइप बनाई है, वरना नोबडी वाज एंजॉयिंग, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद मी, यू वाज नॉट एंजॉयिंग माय वीडियोस। हाँ बट लाइक मैं तो अपने आप को, जिस तरह हम अभी एज ग्रुप की भी बात कर रहे थे, तो मैं अपने आप को एज ग्रुप में देखता हूँ कि मैं उस एज ग्रुप का हूँ नहीं जो लोग ये एंजॉय करते हैं। अब मैं जब यंग था मैं देखता था टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, अभी मुझे दिखा दो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, मैं नहीं देखूंगा अभी टीनेज। थंडर कैट्स लगा देगा, मैं आशिक था थंडर कैट्स का, अभी मुझे कोई लगा के देगा मैं कहूँगा यार मैंने नहीं देखना। तो मैं उस चीज़ को उस तरह नहीं देखता कि यार अब जस्टिन बीबर को लोग हेट कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी उम्र के लोग कहते हैं यार जस्टिन बीबर क्या मजाक है, और मैं कहता हूँ यार वो अपनी जिस उम्र की एज की लड़कियों के लिए वो गा रहा है, तुम्हें पता है वो टेबल टेनिस भी कर रहे, कितने अमेजिंग सिंगर है वो। मतलब मैं उस चीज को उस तरह नहीं देखता कि इवन इफ आई एम नॉट अ रेगुलर सब्सक्राइबर, व्हिच आई वाजंट अ रेगुलर सब्सक्राइबर बट आई वाज अ सब्सक्राइबर, आई वॉच इट एवरी नाउ एंड देन एंड वॉच इट एंड आई हैव अ गुड लाफ, दैट्स व्हाई वी गॉट टुगेदर बिकॉज आई लाइक योर कंटेंट। मगर ये जो तुम YouTube की बात कर रहे हो ना, इससे मुझे मेरे दिमाग में ये भी आया था कि अभी एक बहुत पेचीदा किस्म का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं सेंसरशिप होनी चाहिए, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और वो सेंसरशिप के खिलाफ है बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर अगर सेंसरशिप ना की जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि यार फलाने को कत्ल कर देना चाहिए, फलाने के साथ ये ज्यादती करो वो करो। और अगर आप ये चीज़ नहीं रोकेंगे तो इस तरह 4chan एक आई गेस कम्युनिटी ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार जाके फलानी को हरास कर दो, इसके साथ ये कर दो वो कर दो। वो कम्युनिटीज इकट्ठी होती हैं और फिर एंड में कोई वायलेंट एक्ट होती है और फिर पता चलता है कि कर दिया किसी ने जो है किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, वो किसी एक जगह पे कत्ल हो गया, वो एक जगह पे लोग इकट्ठे होते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो रही होती है। तो क्या सेंसर करना चाहिए, क्या सेंसर नहीं करना चाहिए। और यूट्यूब ने तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस अमेरिका में भी ले लिया था उस जमाने में, और वो जब लीफी वाला जमाना था, अब एवरीवन डाइड यार। देखो लीफी, H3 iDubbbz टॉप के वो एजी यूट्यूबर्स माने जाते हैं जो अब उनको पूछता भी नहीं है कोई, उनको पूछता भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन्होंने आगे नहीं लेके गए वो, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सर्वाइव कर गए थे, कुछ लोग व्लॉगिंग में आ गए, कुछ लोग गेमिंग में आ गए, एंड दे आर स्टिल डूइंग गुड ऑन देयर चैनल्स। बट ये 3 जो सबसे बड़े नाम थे एजी कम्युनिटी के अंदर, एवरीवन डाइड, कोई भी नहीं पूछता अब। बस फड्डे शड्डे में पड़ गए, कभी कीम स्टार से फड्डा हो गया, कभी एडसेंस कम हो गया उनका ना, जीरो हो गया, कम क्या मतलब ना होने, सारा पैसा उधर से आ रहा था, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली भी नहीं था, स्पॉन्सरशिप भी नहीं हो रही, व्यूज भी गिर गए। अब मिलियन बस अपने 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पे iDubbbz 1-1.5 मिलियन लेता है। H3 तो छोड़ ही दिया उसने, iDubbbz ने लेके लीफी को तबाह किया। फिर iDubbbz का भी वक्त आया जब उसको उसके पीछे पड़ गए वो, जब उसकी गर्लफ्रेंड का ओनली फैंस वाला जब बन रहा था तो उसका भी पीछा किसी ने नहीं छोड़ा। तो वो जो मॉब होता है ना, जो मॉब पागलों की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, उस चीज़ से मुझे हमेशा लगता है कि यार ये चीज़ इनकरेज नहीं करनी चाहिए। यार ये चीज़ जो है ना ऑनेस्टली इस वक्त मेरे ऊपर लोगों ने फेंकी भी है,
हफ्ता 2 हफ्ता पहले मुझे कुछ स्क्रीनशॉटें आई हैं। उस एक ग्रुप है, उसके अंदर 10-15 मीमर्स ऐड हैं। उसमें कुछ ट्विटर वाले ऐड हैं, कुछ एक दो यूट्यूबर उसके अंदर ऐड है। वो लकीली उनमें से एक यूट्यूबर, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो ही सेंट मी अ स्क्रीनशॉट, और उस पूरी उसके अंदर कन्वर्सेशन क्या थी, डक्की की गान मारनी है, डक्की की ये, अच्छा मैं एक मीम भेज रहा हूँ, ये वायरल करते हैं, सारे एक साथ पोस्ट करो, तू ट्वीट कर, तू मीम लगा, ये वो। तो इट वाज राइट आफ्टर माई शादी, बिकॉज जब आपकी शादी होती है, आप एक टॉपिक एक बन जाते हो, दैट इज समथिंग जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आई डोंट वांट टू, मैंने देखो शादी करनी होती ना, मैं बहुत लंबा खींच सकता था, इंगेजमेंट हट गई, अम्मी ने मना कर दिया, अबू नहीं मान रहे, ओ भाई मैं बीइंग अ डेली व्लॉगर, मैं इतना वो कर सकता हूँ ना, मिल्क करने वाला बन सकता हूँ। मुझे तो एक्सपीरियंस भी है, you know how to milk it as well, मुझे तो एक्सपीरियंस भी है, मुझे तो पता है, ठीक है। मैं वो भी नहीं कर रहा, चुप करके वीडियो आई है, आई गॉट इंगेज्ड, बस। तो तुमने देखा है ना जो लोग ये करते हैं फिर एंड में जाके क्या वो पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के दरमियान कुछ रह ही नहीं जाता। और ये आई थिंक डेली व्लॉगिंग का मुझे भी सबसे ज्यादा बड़ा जो खतरा नजर आता है ना, कि अपनी अब पर्सनल लाइफ, और मेरी तो मैं अपने माँ को दिखाई नहीं सकता क्योंकि वो बहुत पर्सनल लोग हैं। सही बात। और मैं अपनी बहन को भी नहीं दिखा सकता, तो वो भी नहीं दिखाता। और प्लस मुझे जो अपने अंदर महसूस हुआ था ना, कि जो भी चीज़ पर्सनल लाइफ की एंटरटेनिंग है ना, तो उसको फील करने से पहले साइड से कैमरा निकल रहा होता था। बेबी क्या कहा था, फिर से कहोगी? एग्जैक्टली। तो वो मुझे महसूस हुआ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु बीन लाइक PewDiePie इज समहाउ अभी भी हाँ वो कर रहा है, बिकॉज आई थिंक वी कांट रिलेट टू PewDiePie बिकॉज PewDiePie has मेड हिज मनी। वो ऑनेस्टली बताऊँ, वो रिटायर हो चुका है यूट्यूब से, वो बस एम ही कर रहा है। ही गॉट पीपल, वो जस्ट सिर्फ कंप्यूटर के सामने आता है, वो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग करता है, एंड देन रेस्ट। हाँ, आई थिंक वो बस वो उसका यही होता है, 40 मिनट पर डे। हाँ, उसका पूरा 24 घंटे में से सिर्फ उसका आधा घंटा 40 मिनट लगता है बस। सो ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप को सारी कम्युनिटी से निकाल दिया, उसने अपने आप ट्विटर डिलीट कर दिया। ही डोंट केयर अबाउट बीइंग सेलिब्रिटी, ही डोंट केयर अबाउट बीइंग द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, ही डोंट केयर। उसको वो तो शायद देखता भी नहीं होगा, मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ही डोंट केयर। ठीक है, वो बस अब कर रहा है बिकॉज बस ठीक है, वही लेवल है, वो लेवल है कि निकल गए बस इस चीज में से। हाँ, एंड इट्स गुड फॉर हिम। आई थिंक मैं भी उसकी जगह होता तो मैं यही करता, टू कीप माई सैनिटी ना। हाँ, मतलब मेंटल हेल्थ भी आपकी काफ़ी स्टेबल रहती है, आपकी अपनी लाइफ स्टेबल रहती है। इट डजंट रियली फील लाइक अ जॉब टू यू, और नो बडी इज टॉकिंग ट्रैश अबाउट यू। इवन अगर आप कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कर भी दो तो देयर इज नो वन इज केयरिंग अबाउट इट। सो आई थिंक ही इज डूइंग गुड। यार मेरे साथ अब ये जो मैंने आपको जो मॉब अटैक का बता रहा हूँ यार, इस तरह के इतनी बार हुए हैं। जब मैं टिकटॉक ट्रेंड वाला चला रहा ना, कि हर कोई टिकटॉक को रोज का रहा, तब बड़े लोगों ने चलाया था मेरे ऊपर। ठीक है, मेरी कोई वीडियो वायरल होती ही वहाँ पे जी आगे अटैक करने भी आगे वहाँ पे होता है। मैं तो फाड़ कराता है ना, वो ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बट देन अब का सिस्टम ये है कि यार कहीं वो ना पढ़ ले, कहीं वो पढ़ के डिप्रेशन में ना चले जाए, वो पढ़ के कहीं एंजाइटी में ना चले जाए, कहीं वो पढ़ के रोना ना शुरू कर दे। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बट हाँ चलो, आई होप कि पीपल कैन लर्न। ऑब्वियसली वो जब बड़े होंगे ना, दे गोना लुक बैक एंड वो तुम खुद ही देखोगे कि इतने चूतिए थे तुम। ठीक है, इट्स लाइक दैट टाइम आई टुक अ डंप ऑन द कार। मैं अब सोचता हूँ कि मैंने वो टट्टी की थी उस गाड़ी पर, मैं कहता हूँ यार क्या किया था मैंने। तो आई एम होपिंग ये लोग भी इस तरह होंगे। बट हाँ ये है। और गेमिंग क्या पीछे छोड़ी हुई, सिर्फ व्लॉगिंग चल रही यार। व्लॉगिंग का ये सीन है कि यू डोंट हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स। हाँ, बड़े लोग कहते हैं यार फलानी मूवी देख ले, यार फलाना शो देख ले, फलानी टीवी शो देख ले, ये वो। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ आपने हमें एजाज किया यहाँ पे आके, वरना तो ये टाइम भी किस तरह निकला होगा, बड़ी मुश्किलों से निकला होगा। नहीं, मैंने कहा कराची चक्कर लगा रहा हूँ, फिर मैंने रुमैसा का पॉडकास्ट देखा, मैंने कहा यार सीम्स इंटरेस्टिंग, मैंने पूछता हूँ, मैं कहा मैं मुरू भाई पॉडकास्ट करना है, लेट्स डू इट। मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा एट दैट पॉइंट। आई रिमेंबर व्हेन यू इनवाइटेड मी टू योर वेडिंग ना, मुझे लगा था कि हमारे तुम्हारे मेरे बीच में ना कोई हिट बिट हुई थी एट सम पॉइंट। एक ट्वीट थी तुम्हारी, और मैं डिसएग्री करता था उससे, और मैं बस डिसएग्री कर रहा था, बट आई थिंक तुम माइंड कर गए थे। और मुझे सम्मो ने बताया था और मुझे जरियाब ने बताया था कि यार आई थिंक डक्की भाई आपकी ये चीज़ माइंड कर गए। तो मैंने कहा अच्छा चलो माइंड कर गए, मैंने तो अपना बस सच बयान किया है। मैं कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मैं अपनी एक बात इजहार करके, मुझे अगर मेरे से अगर कोई चीज़ पूछोगे, मैं अपना सच बोल के साइड पे होगा। तो मुझे डकीन वो मैं कह रहा हूँ सम्मो ने बताया, मुझे जरियाब ने बताया, मुझे अली सर ने बताया, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं अपना डिस्टेंस रखता हूँ। बट देन व्हेन यू कॉल्ड मी इनवाइटेड मी, व्हिच आई रियली वांटेड टू कम टू योर एंगेजमेंट, तो मैंने कहा आई थिंक ही इज मूव्ड ऑन। आई थिंक डक्की आगे कहीं चला गया और उसको वो अब मेरे से मसले नहीं है।
तो मुझे लगता था तुम्हें मेरे से कोई फटा शटा है, नहीं कोई नहीं चक्कर है। नहीं, आई मूव्ड ऑन काफ़ी पहले से ऑनेस्टली। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने जो है ना अपने आप से वादा कर लिया था कि यार मुझे इस कम्युनिटी में किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं रखनी, बस। इवन दी बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज आई हैड, शाम इदरीस, ये वो फलाना टमकाना, ये टिकटॉक, ये कुछ भी नहीं, मैंने सारों को जो है ना एक तरह से मतलब ईजी किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किसके अंदर कितनी नफरत है, एटलीस्ट मेरे अंदर नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो मैंने हाँ जो पाकिस्तान में थे उनको तो मैंने सारों को मैंने आई टोल्ड के आ जाओ, आई वांट यू टू कम, आई वुड लव टू कम, आई वुड लव यू टू कम। और आउट ऑफ कंट्री वालों को नहीं मैंने मैसेज किया क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं खुद भी बिल्कुल इंगेजमेंट के 2 दिन पहले जो था ना, मैं हर किसी को बता रहा, उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, नथिंग वॉज प्लान, इंगेजमेंट बहुत कुछ एकदम अनप्लान से ठक हो गई। एकदम से हुई थी। और हाँ मैंने उसको वीडियो में एक्सप्लेन किया है उस बारे में भी। तो वो खैर एकदम से हुई थी, तो मुझे इनविटेशन भी 2-2 दिन पहले भेजनी पड़ गई थी। तो आउट ऑफ कंट्री वालों को मैं 2 दिन पहले इनविटेशन भेजता हुआ ना बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो मैंने उनको बुलाया, पूछा भी नहीं, क्योंकि मैंने और मीरब ने बड़ी मुहिम चलाई थी हमारे पाकिस्तान के अंदर। हमने कहा हम दोनों मिल के प्रेशर करते हैं, लेकिन वो वही ना, कुछ रमज़ान के अंदर हो रहा था, हमारा टीवी शो रिलीज था और वो टाइमिंग चल रही थी, लेकिन मैंने और मीरब ने बड़ी कोशिश की। फिर उनने हम दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया कि बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप एक्टिंग करेंगे। मैंने कहा यार जाने दे यार एक दिन लाहौर। बट इट वेंट वेल, आई सॉ ऑल द वीडियोस। यूखानो भी था वहाँ पे। रमेसा बेचारी की मीम्स बहुत बनती रहती है। आई डोंट मतलब उस छोड़ते यार, उस बारे में भी मैंने बात करनी है यार। आई मतलब चलो मैं उस तरह से इंटरनेट पे शो नहीं करता, और बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर एवरी वन, एटलीस्ट मी, रुमैसा एंड माई वाइफ, तीनों के लिए बहुत अनहेल्दी है। इवन रुमैसाज वाइफ, हर वाइफ, मतलब हर फैमिली, रुमैसाज वाइफ कह रहा हूँ, रुमैसाज फैमिली, हर फैमिली, माई फैमिली, हर लोगों के लिए बहुत अनहेल्दी है। तुम्हारा इतना सा शुगर बहुत अनहेल्दी है, ठीक है। और इस वजह से भी बड़ा वो परेशान रहे, इस वजह से मैं खुद भी परेशान यार। रुमैसा स्ट्रॉन्ग मैन, जितना ज़्यादा वो मजाक बर्दाश्त कर लेती है ना, क्या बात है उसकी वजह से। और मतलब उसका भी वो पॉइंट आ गया था कि वो कह रही थी यार बहुत है यार, बहुत दिस इज इनफ। और मैंने कहा अगर इसका पॉइंट आ गया तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा। और आई स्वेयर टू गॉड, मैं ना शादी का जब प्लानिंग वगैरह हो रही थी, आई थिंक दैट वाज मिड, पहला मंथ था मेरा व्लॉगिंग का, तो थोड़ा शादी वादी का थोड़ा मैं बात कर रहा ना अपनी वाइफ से। तो उस दौरान ना मैं खुद ही रात को समटाइम में सोचता था, अच्छा शादी के बाद क्या हो सकता है। जो लोगों ने ऑलरेडी शुगर लगाना है जिस चीज़ का, जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर सकती है, जो अरूब को मेंटली अफेक्ट कर सकती है, जो और भी बड़े लोगों को मेंटली अफेक्ट कर सकती है, उस चीज़ों को मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं ना किसी तरह एलिमिनेट कर दूँ बिफोर आई अनाउंस शादी। तो फर्स्ट मैंने वीडियो बनाई वेयर आई वेंट आउट विद माई वाइफ, मतलब शी वॉज नॉट माई वाइफ तब, बट आई वेंट आउट विद हर। तो इट वॉज लाइक वैलेंटाइन डे का समथिंग लाइक दिस। तो एक छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने इसको दिखाया नहीं हुआ था, बट वी हैंग्ड आउट, वी एट टुगेदर, ठीक है। एंड देन मतलब इधर उधर का शुगर लग गया, बातें हो गई, द वीडियो एंड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ना जब मेरी रुमैसा से मुलाकात हुई थी, तो वी हैड दिस कन्वर्जेशन छोटी मोटी ना, भाभी ये वो। तो मैंने ना जान के उसकी पॉइंट्स कुछ डाले वीडियो के अंदर जहाँ पे मुझे भाई कह रही है, जहाँ पे वो मुझे जहाँ पे शी इज़ हैप्पी फॉर माई वेडिंग, और ये वो, ताकि ना लोगों के जेन में जो ऑलरेडी इस का बना हुआ है ना, अब लोगों के जेन में क्यों बना हुआ है उसका भी सुन लो। क्योंकि मैंने आज तक रुमैसा के अलावा किसी और लड़की के साथ वीडियो बनाई नहीं है। अब द ओनली रीज़न लोग इस चीज़ को मेंशन कर है क्योंकि सिर्फ रुमैसा ही मेरी वीडियो में आई हुई है और कोई भी लड़की नहीं आई हुई। अब रुमैसा ही क्यों आई हुई है? क्योंकि मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे। मैं तो उसको लड़की लेता भी नहीं हूँ, आई स्वेयर टू गॉड मैं उसको लड़की नहीं लेता। मेरी लिए तो वो बॉय है, उसकी बहुत बॉयिश इंटरेस्ट है, बॉयिश है। मैं तो कहता हूँ यो यार कैसी हो, अक्सर हम लोग इधर गालियां दे रहे होते हैं, भी देखती है वो मुझे कुत्ता बुलाती है एंड आई डोंट माइंड। मैं तो कहता जैसे मेरा कोई दोस्त, अबे कुत्ते किधर हैं, अबे किधर रह गए हुए, वो तो इस तरह से है, ठीक है। मैं लिटरली मेरे लिए वो बॉय है, ठीक है। और बट हाँ लोगों ने जो मतलब शुरू कर दिया उनके लिए तो चलो शुगल है, मेरे लिए बड़ा मेंटल टॉर्चर है यार, ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। उसके लिए मेंटल टॉर्चर है रुमैसा के लिए। अब उसका फ्यूचर का कोई अगर लेट से अगर उसको सीरियस होना भी है अपना कोई रिलेशनशिप लेके, उसका जो है बंदा वो तरह तरह के उससे क्वेश्चन करेगा, उसके लिए ऑलरेडी जो फ्यूचर में होना है उसके लिए मुश्किलात आ गई हैं, ठीक है। मेरे लिए बड़ा मेंटल टॉर्चर बिकॉज आई एम मैरिड गाय ना हो, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी और लड़की से जोड़ा जाए, और ना मेरी वाइफ चाहती है कि उसके हस्बैंड को किसी और लड़की से जोड़ा जाए। तो दैट वाज वेरी लाइक
टॉक्सिक हो जाता है आपका दिमाग ना, या लोगों के लिए शुगर है, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बट मैं कभी कभी बहुत डीप एंजाइटी, बहुत डीप डिप्रेशन में चला यार जाता हूँ। मिस करा डकी, मतलब अभी तो देख फॉर एग्जांपल शादीशुदा एक्टर्स होते हैं, ये आते हैं टीवी ड्रामों में तो किसी और के साथ कास्ट हो जाते हैं, वो भी शादीशुदा लड़की होती है, ये भी शादीशुदा लड़का होता है, वो आते हैं तो वो इट कपल बन जाते हैं। अब जब वो इट कपल बन जाते हैं तो पूरी दुनिया उनको ही समझती है कि उनकी शादीशुदा है और या उनके कोई अफेयर चल रहे हैं। अगर वो लोग एक्टर्स भी अगर पे अटेंशन करें इन चीज़ों पे तो वो तो उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन उनका आई गेस ये फ़ायदा है कि उनके डायरेक्ट कमेंट्स इनबॉक्स पे नहीं आ रहे। हाँ ये भी है, लेकिन यार लोगों ने ना मैनिपुलेट भी किया है मेरे कुछ डायलॉग आधे आधे काट कूट के ना। अब जिस तरह मेरी शादी का ही एक शादी वाली जो वीडियो थी इंगेजमेंट वाली, उसी के अंदर था यूखानो कहता वैसा बड़ी उदास लग रही है, एंड देन शी सेड ओ मैं तो बहुत खुश हूँ जान छुट्टी, ठीक है। लोगों ने मैं तो बहुत खुश हूँ जान छुट्टी काट दिया, यूखानो का बस डायलॉग डाल दिया मैं ऐसा बड़ी उदास लग रही, बस वहाँ पे सैड म्यूजिक उसकी हाँ सैड म्यूजिक लगा दिया। मतलब यार वो टिकटॉक फैली हुई है। मैं तो एडिटिंग कर रहा, मैंने कहा चलो शुक्र है यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया कि शी इज़ हैप्पी, जान छुट्टी है वो समथिंग, ठीक है। मैंने कहा चलो ये डाल देता था कि लोग मतलब मजीद मूव ऑन करें। लोगों ने उसको भी जो है ना मतलब एक तरह से वो बना दिया। तो मैंने कहा अब मेरी उससे इस बारे में हुई थी बात, एंड इवन मैंने कहा यार मतलब इवन दो मैं कराची आया भी हूँ, मैंने उसको नहीं पूछा यार लेट्स कैच अप। मुझे इवन अगर मैं मिलूंगा भी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर अ व्लॉग और ये वो, वैसे ही गप्पो शप्पो के लिए उसकी फैमिली से मिली। उसकी अम्मी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, हमारी अच्छी तरीके से बातचीत होती है, एंड शी इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी, और बड़ी अच्छी। ऑल्दो तुम लोगों की कोलैबोरेशंस बड़ी अच्छी होती हैं, तो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉस इन एज फार एज द आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन इज कंसर्न्ड। तो तुमने गेमें छोड़ दी, तुम्हें गेमें मिस नहीं आ रही है? ब्रो गेम में आई मिस गेम में। मैं छोटे भाई को ले लेता हूँ, उसको मैं उसको खेलते हुए देख रहा होता हूँ। वो भी आजकल राइडर्स रिपब्लिक खेल रहा है, WWE 2022 खेल रहा है, साथ में मतलब फोर्जा होराइजन खेल लेता है PC पे, और उसके बाद मतलब वो भी है होराइजन ज़ीरो डॉन समथिंग, वो भी है PS5 पे खेल लेता है। तो उसको मैं देख लेता हूँ। अब उसके थोड़ा शौक आएंगे, यानी आई स्टिल डू गेमिंग बहुत कम। लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं कर रहे अब? ओनली व्हेन इट्स पेड वरना उसका टाइम नहीं निकलता। इवन इफ इट्स पेड आई एम लाइक यार फक डेली व्लॉग एडिट करना है यार, क्या किस चक्रों में पड़ गया। अच्छा वो आई स्वेयर टू गॉड पैशन बन गया वो। मेरी कोई भी आप लाइव स्ट्रीम, अभी जो मैंने पिछले 4 दिन पिछले 2 हफ्ते पहले ना 4 लाइव स्ट्रीम मैंने किए एक साथ ना, मुझे PUBG ने बोला हुआ था कि लाइव स्ट्रीम करनी है, तो आई स्वेयर टू गॉड उस लाइव स्ट्रीम का स्टार्ट। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं मेरा कोई शौक नहीं है इस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठने का, ठीक है। मुझे पैसे मिले हैं, ठीक है। और हाँ मैंने कहा मुझे पैसे मिले हैं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न मैं इस वक्त बैठा हूँ, वरना मैं तुम लोगों के लिए व्लॉग लगा रहा होता। लाइव स्ट्रीम चल रही है, मैं साथ नीचे लैपटॉप खोल के एडिट कर रहा हूँ, ये भी है बड़ा चलता रहे। तो हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर इन हुआ हूँ। तो हाँ फॉर नाउ नींद पूरी है, एक्सरसाइज पूरी है, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन को ये डेली व्लॉगिंग क्यों? मैं पता है ना सारे पागल हो जाते हैं। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, नहीं जितने भी डेली व्लॉगर्स मैं हो गया हूँ। केसी नाइस्टेट तुम पागल हो गए। हाँ मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि 130 मैंने इज द हाईएस्ट एनीवन्स गॉन आई थिंक। हेल्थ वाइज जो है मैंने अपने आप को पागल कर दिया, ठीक है हेल्थ वाइज, बट आई ऑल्सो काइंड ऑफ इंजॉय जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, हम लाइक शुक्र है, एंड देन व्हेन देयर इज पीपल वाचिंग आई एम लाइक चलो दैट्स गुड, ठीक है। और मैंने जो है ना बिल्कुल एक इस तरह का स्टाइल रखा है, इट्स वेरी रॉ, वेरी रॉ। I've seen a lot मैंने of them, yeah. कोई इस तरह का नहीं किया। मैं नहीं करता कि अच्छा आज जो है ना मैं इसको यहाँ पे खड़ा करके कहता हूँ अच्छा यहाँ पे खड़ा होके अच्छा ये हो गया वो हो गया। नो जो कुछ हो रहा है वैसे वैसे है। हाँ. अगर मैंने अभी भी व्लॉग करना है ना, मैं कैमरा उठा के तो यार ओके यार मुरू भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, जो भी आपके मुंह से निकल होगा वही निकलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू क्या मुरू भाई अच्छा ये बोलो ताकि मैं फिर ये बोलूँ, नहीं मैं इतना तक भी नहीं करता। हाँ वही तो उसकी बेहतरीन बात है, को सारा नेचुरल लगता है, बहुत रॉ मैं रखता हूँ। और मैं अब जाके मैं थोड़ी बहुत मीम्स डालनी शुरू की, वरना तो मैं बहुत फ्लो में जो है ना एडिटिंग स्टाइल भी मेरा इस तरह का होता है। और ऑनेस्टली बताऊँ एवरी यूट्यूबर या जो भी फेसबुकर है जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ऑनेस्टली अगर आप आज जंप करते हो, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि व्लॉगिंग ही करनी है, लेकिन अगर आप आज जंप करते हो किसी ऐसे कंटेंट के अंदर जिसका रोस्टिंग, कंट्रोवर्सी, फड्डे शड्डे, गालियों से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ इन 4-5 चीज़ों को अगर आप एलिमिनेट कर दो ना, आप एक्चुअली में बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हो। क्योंकि पाकिस्तान में अभी इतना कंपटीशन है नहीं, ठीक है। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये हो गया वो हो गया, ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ग्रो करना मुश्किल नहीं है, ग्रो करने का तरीका नहीं आ रहा लोगों को। लोग फॉलो कर रहे हैं जो मैं पहले कर चुका हूँ, जो ऑलरेडी डाई हो चुकी है चीज़। मैं जो ऑलरेडी कर चुका हूँ 2-3 साल पहले, लोग वो अब स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, और वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है। वो तब तुम लोग को 4 साल पहले अगर तुम लोग उस पर एफर्ट लगाते तब कुछ ना कुछ हो सकता है। वो उसमें भी बड़े तरीके थे, उसमें भी बड़े तरीके थे कि किस तरह से ग्रो करना है। और ये कम से कम यूट्यूब पे वो प्लेटफॉर्म अब रहा भी नहीं ना, क्योंकि वो तो YouTube is बहुत not। डिस्करेज हाँ, कर रहा है। फेसबुक पे अगर तुम लोग को फेसबुक क्रिएटर बनना है ना, फेसबुक Have you पे seen Prota? हाँ Prota, हाँ वो फेस कैम वीडियो बनाता है। तो क्या तफसील से लूंगा, तफसील से, वो हाँ, तो तफसील से बताता हूँ। हाँ नहीं, I've seen his videos, Facebook अब पे आता वो रहता है फेसबुक पे recommendation। करता है, और हाँ। उसका यूट्यूब पे आई थिंक उसकी ज्यादा इतनी फॉलोइंग नहीं है, और नहीं होगी। हाँ, और वो फेसबुक पे बहुत चलता वो है। फेसबुक पे ही चलेगा, हाँ। क्योंकि फेसबुक फॉर नाउ इस चीज़ को पुश कर रहा है। लेकिन इन अपकमिंग ईयर्स फेसबुक भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा व्हेन एडवर्टाइजर्स आर गोइंग टू बी, जब अनकंफर्टेबल होंगे कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। और ये हर चीज़ का एक फेज आता है, और आई वॉज एक्चुअली रेडी आज से 1-2 साल पहले ऑनेस्टली इस दिन के लिए। ट्रस्ट मी, बिफोर आज से 1-2 साल पहले जब ये रोस्टिंग शोस्टिंग टिकटॉक चल रहा होता था, मुझे पता है 2022 के मिड पे आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग एल्स। मैं इस चीज़ के लिए रेडी था, और मुझे पता है कि कब ये स्विच आएगा, कब ये इस तरह से होगा, कब लोगों के अंदर इंटरेस्ट का स्विच आएगा। एवरीथिंग आई वॉज रेडी फॉर दिस। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अचानक शुरू किया, देयर वाज लाइक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस चीज़ के लिए। और फॉर नाउ चलो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें स्विच आने वाला है, ये अभी व्लॉगिंग चलेगा? नहीं, इससे अगला क्या है? साल तक वेरी रॉ व्लॉगिंग चलेगी, ठीक है। अब उससे अगला जो है ना, मैं रिवील नहीं कर सकता। हाँ, नहीं ना करो, बिकॉज दिस व्लॉगिंग थिंग मैंने आज से 2 पहले साल पहले छलांग मार देगा। इट्स नॉट अबाउट पहले छलांग मारना, इट्स अबाउट कि मैं आई डोंट वांट टू शेयर द नॉलेज फॉर फ्री जो मैंने 3-4-5 महीने लगा के लिए, हाँ, ठीक है। एंड फॉर फ्री आई डोंट इवन नीड द मनी फॉर इट, ठीक है। इट्स जस्ट आई फील लाइक यार मैंने इस पर इतनी एफर्ट की है कि जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं आई डोंट वांट कि मैं लोगों को बता के जो है एक खुला कर दूं, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स, यूट्यूब के बाद क्या चीज़ है, ये मैं कभी भी किसी से शेयर करनी, नॉट इवन माई मदर। मेरे से अक्सर फादर आके पूछते हैं, अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट, यूट्यूब इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ठीक है। कभी कितने लंबे प्लान हैं? अगले 5 साल प्लान करते हो, 10 साल प्लान करते हो, क्या? समवेयर अराउंड 3 साल तक तो डकी भाई के ही नहीं जा रहा। हाँ, ठीक है, इतना है, इतना हाँ। मैं बता दूं, ठीक है। और हाँ फॉर नाउ ये है, बट आई डोंट नो कि आफ्टर 2 साल 3 साल, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले भी ना देयर वाज पीपल, काफ़ी लोग बस ख़त्म, बस इतना ही है, आई थिंक बस ये तेरा आखिरी साल, ये वो बड़ा लोग आके अक्सर कहते हैं। बट देन मैं अचानक, सॉरी माय बैड, ट्रांजिशन लेके आता था तो वो दोबारा चल जाता था। अब लिटरली मेरा इस तरह का फेज़ है जैसे मैंने पूरा एक रीस्टार्ट लिया है। लिटरली मेरे पास एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियंस है। अब मुझे जो बाहर लोग मिलते हैं ना, आई स्वेयर टू गॉड मुझे अम्मियाँ आके मिलती हैं, आई स्वेयर टू गॉड मदर्स आके मिलती हैं। अच्छा आप यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब आपका अब ये व्लॉग आने लग गया है। एयरपोर्ट पे बोर्डिंग के दौरान मदर्स, बड़े अंकल्स, दादियाँ, दादे, आई स्वेयर, ठीक है। और मार्केट डेमोग्राफिक आपका तब्दील हो गया, डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंट हो गया। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक नया चैनल बनाया है, कि मेरा अब नया एक आया है। और ऑनेस्टली तो क्यों नए चैनल पे क्यों नहीं अपलोड किया? एक पुराने को ही क्यों चलाया? दैट वाज अब मैं आपको उसका भी बताता हूँ। इन 3 महीने की ब्रेक लेने के बाद द ओनली रीज़न आई पोस्टेड 1 रोस्टिंग वीडियोस एंड देन 90 व्लॉग्स वीडियोस इज़ बिकॉज के उस रोस्टिंग वीडियो से मैं देखना चाह रहा कि मेरी ऑडियंस जिंदा है कि नहीं। अब जो पहले व्लॉगिंग का जो फेस था ना, मैंने उसको थोड़ा बहुत रोस्टिंग वाले स्टाइल के अंदर ही रखा था, और उसी को आहिस्ता ट्रांजिशन करते हैं। बट अगर आप अचानक ट्रांजिशन करते हो ना तो यू ऑलवेज डाई। वो तो मैंने ऑलरेडी प्लान किया था, मेरे पास घर पे रजिस्टर पड़ा हुआ है, आई स्वेयर टू गॉड मेरे पास घर पे रजिस्टर पड़ा हुआ है। इफ आई डू दिस एल्स, ये वो पूरा प्रोग्रामिंग हुई हुई है। आई स्वेयर मेरे पास पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। किसी दिन स्टोरी पे डालूंगा वो स्क्रीनशॉट, पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि अच्छा मैं अगर ये करूँगा तो ये हो सकता है, ये करूँगा तो ये है, ये करूँगा तो ये है। तो अभी मुझे एक रोस्टिंग वीडियो बनानी है, अगर तो ये ट्रेंड 1 पे चलेगी तो ठीक है, ट्रेंड 2 पे ओके, ट्रेंड 3 पे भी ओके, 4 पे गई तो फिर मुझे एक और रोस्टिंग वीडियो डाल के लोगों को रिमाइंड कराना है कि आई एम स्टिल जिंदा, ठीक है। और ये सारा मुझे करके उसके बाद जाके आई नीड टू मेक अ ट्रांजिशन के अंदर भी मुझे अचानक वो नहीं मतलब रोस्टिंग शोस्टिंग उस तरह से ख़त्म नहीं करनी। मुझे उसके अंदर जो है एक टच पहले लेके आना है ताकि ऑडियंस टिकी रहे और वो उस चीज़ को देखे और वो वहाँ से ग्रो करती गई। पहले मेरा पर डे व्लॉग वीडियो आ रहा 7 लाख 8 लाख व्यूज़ एक दिन में आता था, फिर वो 8 लाख से 9 लाख हो गया, फिर वो 9 लाख से 1 मिलियन हो गया, 1.1 मिलियन हो गया, 1.2 मिलियन हो गया। अब मेरा एवरेज चल रहा है पर वीडियो 1.3 मिलियन। नाइस,
तो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रोइंग, अल्लाह का शुक्र है। ऑडियंस भी काफ़ी जो है ना एक प्यार करने वाली है, तो मैं उनका भी काफ़ी जो है मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा, और मैं करता भी हूँ हर वीडियो के अंदर। और हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज़ मतलब जो आपको कर रही है ये सारा, वरना उनके बगैर आप क्या हो, वो नहीं देख रहे तो लाइक हु द फक कैन वॉच यू। तो हाँ, एंड दैट्स समथिंग वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। मतलब शुक्रगुजारी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसको देखता हूँ ये शहरम को लाइक फैमिली कंटेंट का अब्बू मेरे लिए ना, क्या हर एक बाप का भी कैरेक्टर है, बेटे का भी कैरेक्टर है, बहन का भी कैरेक्टर है, माँ का भी कैरेक्टर है, और सारों की आवाज़ें खुद करता है और एक कमरे में बंद है और अकेला करता है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार इस बंदे ने, और उसे मैं मिला हूँ ना, जब अब रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, उसे कोई पहचानता नहीं है, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा है उस चीज़ में कि वो ऑब्जर्व कर लेता है लोगों को, और उसका सारा कंटेंट भी वहाँ से निकलता है कि कोई ये नहीं होता कि ओ ढकी भाई दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स एनीमोर, फिर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। सही बात। लेकिन अगर आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप एक फ्लाई ऑन द वॉल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपको दुनिया एक बड़ी हकीकत के तरीके से नजर आती है, और आपको नगेट्स मिलते रहते हैं क्या करना है क्या। और उसकी मुझे ये बात बड़ी एक मैच्योर अच्छी लगी कि यार ये बंदा, इसको कभी चाहिए ही नहीं थी कि लोग इसको रिकग्नाइज करें। हाँ, बड़ी बड़ी बात है, मतलब अपने आप को कहना कि नहीं नहीं आई डोंट वांट टू बी रिकग्नाइज्ड। एंड द फैक्ट कि उसने अभी तक मुंह नहीं दिखाया अपना, नहीं दिखाया। ही डोंट वांट के लोग आके जो है ना उसको वो लाइक वो एक फैन मूवमेंट करे समथिंग। नहीं, he doesn't want it. Yeah, that's a really mature thing, man. That I really look up to that guy for those things. So मेरी part of the drive was कि मैं जाऊँ लोग कहें। Very nice guy. मैं like I've never met him but छोटी मोटी मेरी बात हुई भी है। Very sweet, very nice. बातें अच्छी करने वाला। हाँ, पॉजिटिव बंदा है, हमेशा पॉजिटिव बात करता है। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, एक दो दफ़ा मैंने उससे इस तरह भी बात की है, तो वो आपको हमेशा कोई ऐसी बात कहते हैं जो बड़ी मोटिवेट करती है कि अगली वीडियो फिट कर। सही बात है। तो हाँ, I guess. Shout out to him as well. Shout out to Sharam. Sharam as well. Should we end on the Sharam note, or do you want to say something? और हाँ, honestly एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यार मैंने पिछले 2 महीने में मैंने इवन लाइक जस्ट 1 महीने के अंदर मैंने उतनी वीडियोस बनाई जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं बनाई। वाओ, आई स्वेयर 1 महीने के अंदर मैंने वो वीडियोस बनाई है जो मैंने 2 साल में नहीं बनाई, विद मोर वॉच टाइम, एक्चुअली मोर वॉच टाइम। और अल्लाह का शुक्र है आई गेन्ड more subscribers in the past 2 months than I gained in past 1 year. माशाल्लाह। Yeah, तो ये एक लेसन उन लोगों के लिए जो अभी भी एजी बनना चाह रहे हैं। आई नो कि तुम लोग रियल लाइफ में बड़ा शरीफ आदमी हो एंड जस्ट तुम लोग कूल बनना चाहते हो इन द आइज़ ऑफ द ऑडियंस। ऑनेस्टली बताऊँ बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ऑन यूट्यूब। अगर आप जरूरी अच्छा मैं ऑनेस्टली वो फैमिली फ्रेंडली, अभी मैं फैमिली फ्रेंडली नहीं बना और ना मुझे बनना है, लेकिन मैंने एक तरह से उस तरह से कर दिया कि यार बच्चा अगर वॉल्यूम पे भी देख रहा है ना तो उसके घर वाले आके ये नहीं कहेंगे हैं व्हाट द फक ये क्या देख रहे हो। वो मैंने बस उस तरह से अपने आप को किया है। शुगर मैं अभी भी लगाता हूँ, कभी कभी डबल मीनिंग के अंदर मैं इसका शुगर लगा लेता हूँ, ये वो इस तरह करके ना, लेकिन बहुत कम कर दिया है। रोस्टिंग जो है, अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि यार रोस्टिंग कब आ रही है, रोस्टिंग वीडियोस कब आ रही है। अभी तक जो मेरी लास्ट रोस्ट वीडियो थी विच वाज आमिर लियाकत चैम्पियंस, उसके बाद से अब 3 महीने होने वाला है। अब मुझे एक टॉपिक बताओ जिस पे एक फ़नी रोस्ट वीडियो बन सकती है, कोई भी नहीं है। आई डोंट वांट टू मेंशन पॉलिटिक्स। कुछ लोग कहते हैं ये इमरान खान नवाज शरीफ वाला सिस्टम चल रहा है उस पर करो ना बात। नहीं, लोग हैं एग्रेसिव, यहाँ पे आप कोई भी बात कर दो लोग आपके घर में घुस के आपको मसला कर सकते हैं। स्पेशली आप इन्फ्लुएंसर हो, स्पेशली अगर आपकी एक बड़ी आवाज़ है तो फिर तो मसला हो सकता है। तो मैं उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है। ये मेरा पर्सनल है कि मैंने वैसे भी यार तुम जिस तरह कह रहे थे कि तुम्हारा अगर मूड नहीं कर रहा था और तुम रोस्टिंग वीडियोस बना रहे थे, एक तुमने पूरी एक चीज़ है उसको पूरा लिव आउट किया है, उसको तुमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अब तुम्हें लगता है उसमें कोई एक्सप्लोरेशन रह नहीं गई, तुम एक और जगह चले गए हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी तुम्हारी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। और पहले तुम स्क्रिप्ट करते थे, मुझे याद है स्क्रिप्टिंग में कितना वक्त लगता था। अब आई एम अज्यूमिंग कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, रियल होती है। ब्रो आई स्वेयर टू गॉड वो इतनी रियल होती है, कर देते हो ना, वो इतनी रियल होती है कि इफ आई वोक अप इन द मॉर्निंग मैं मुंह धो के क्रीमे श्रीमे लगा के बाल सेट करके ये नहीं कहूंगा आई जस्ट वोक अप। नो, मेरी वीडियो देखो, आंखें लाल, मुंह सूजा हुआ, बाल ये वो, तो गाइस अभी उठाऊं सुबह, ये होता है, ये होता है रॉ। पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉडकास्ट के बारे में कोई फ्यूचर नहीं है इसका। नहीं, पॉडकास्ट का ये है कि पॉडकास्ट इज समथिंग जो बंदा जो है ना कभी भी देख सकता है। इट्स समथिंग जो वो ट्रेंड नहीं होगा। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर, पॉडकास्ट का फ्यूचर इज इसका फ्यूचर नहीं है। आई थिंक फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। नहीं, पॉडकास्ट का फ्यूचर नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट जो है वो अपनी जगह है।
हाँ। ठीक है, पॉडकास्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर है, ठीक है। ठीक है, आप उसको बेशक एंटरटेनमेंट में काउंट कर लो, आप उसको बेशक सीरियस में काउंट कर लो, आप उसको बेशक शुगर में काउंट कर लो, आप उसको बेशक सैडनेस में काउंट कर लो, आप जहाँ मर्जी काउंट कर लो, पॉडकास्ट का एक डिफरेंट जॉनर है। आई थिंक दैट लेकिन सुपर ट्रेंड नहीं नजर आ रहा। सुपर ट्रेंड उस तरह से ट्रेंड नहीं होगा कि एवरीबडी लाइक यार पॉडकास्टर बनना है, ये शायद ना हो, लेकिन पॉडकास्ट इज गुड, एक रिफ्रेशिंग दुनिया की सबसे बड़ी अभी वॉच्ड चीज जो है वो पॉडकास्ट है। हाँ, आई नो, दुनिया में। तो यहाँ पे नहीं आएगी वो, पाकिस्तान के अंदर नहीं, टाइम के साथ आएगी ना टॉक शोज। और मैं तो इस तरह देखता हूँ कि जो व्लॉग है ना, जिसको रॉ व्लॉग तुम कह रहे हो, वो रियलिटी टीवी में भी एग्जिस्ट करता था। जिस चीज़ को हम पॉडकास्ट कह रहे हैं वो एक ज़माने में टीवी पे टॉक शोज कहलाते थे। तो ये जो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ये फॉर्म्स आर मच ओल्डर देन यूट्यूब। they've existed on TV, they've existed in films। जो हम कॉमेडी स्केचेस वगैरह बनाते हैं, ये भी टीवी पे होता था। तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई ट्रेंड आएगा जाएगा। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अभी जो रोस्टिंग तुम कह रहे हो खत्म हो जाएगी, वो तो कोई खरामी रोस्टर आएगा नहीं, और वो बम फाड़ के भी चला जाएगा, और वो गालियां भी शायद ना दे। नहीं, यूट्यूब पे नहीं होगा भाई। अगर ताबिश हाशमी अगर एक रोस्ट बनाएगा ना, हाँ, तो मुझे लगता है वो टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि वो बंदे की सलाहियत इतनी वैसी है। मैं बताता हूँ, तो बंदे की सलाहियत पे होता है। तुम्हारी सलाहियत ऐसी है कि तुम एक एंटरटेनिंग चीज लाते हो, खा वो व्लॉग हो, खा वो रोस्टिंग हो, तुम कोई चीज बनाओगे ना, मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी सब्जेक्टिव इसलिए हो सकती है क्योंकि इफ ताबिश हाशमी इज गोइंग टू मेक अ रोस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी उस तरह का टॉक्सिक जो अभी रोस्टिंग वीडियोस चलती हैं। हाँ, ये वो जो अब रोस्टिंग चल रही है उसमें कुछ थोड़ी ज्यादा टॉक्सिक वाली एंगल की भी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक रोस्टिंग हैज एग्जिस्टेड। लोग एक दूसरे की बेइज्जत करना, एक दूसरे की टेक करना, वो तो जुगतबाजी हमारे कल्चर में कब से चल रही है, वो चीज चलती रहेगी। मैं एक डिफरेंट उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो रोस्टिंग जो अब उस तरह का टॉक्सिक वाला जो रोस्टिंग है, टॉक्सिक रोस्ट, ठीक है, वो तो 2021 का डेड हुआ है। वो तो हम जैसे यूट्यूबरों ने ना बड़ी मुश्किल से उसको खींचा है कि यहाँ तक किसी तरह निकल आए, ठीक है, वरना वो 2021 का खत्म हो चुका है। एंड आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद कैरी मिनाटी। आई मेट कैरी मिनाटी इन दुबई, बाय द वे। आई सॉ दैट व्लॉग। तो व्हाट वाज इट लाइक? क्या डिड यू टॉक टू हिम ऑफ कैमरा? या मैंने ज्यादा उसको ऑफ कैमरा, तो 15 मिनट में उसके 15-20 मिनट ऑफ कैमरा बात की। वो तो व्लॉग के लिए तो मुश्किल से 1 मिनट का पार्ट था। वेरी नाइस यार, उसने बड़ी मुझे चीज़ें बताई अबाउट डीमोनेटाइजेशन, हाउ ही इज़ फेसिंग दीज थिंग्स, हाउ ही वांट टू स्विच। अब लोग भी थोड़ा स्पोर्टिव इस तरह से नहीं होते ना। ही ट्राई टू डू समथिंग जो उन चीज़ों से बाहर होता है कि उसकी वीडियो डीमोनेटाइज ना हो। वो थोड़ा कुछ इंग्लिश स्केचेस बनाने की कोशिश करता है। उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया था कैंसल कल्चर के नाम से। मैंने देखा था, बड़ा ज़बरदस्त था वो। उसके बाद भी उसने एक वीडियो बनाई। सो पीपल वर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट। यार व्हाट द फक, ये वो मे बी उसको उस चीज़ का तरीका नहीं आ रहा। ये तो हमेशा होता है। लाइक मैं मौसीकी से शुरू किया था, जब मैं मौसीकी से व्लॉगिंग पे आया था या व्लॉगिंग से कॉमेडी में गया था या किधर से उधर गया था, तो वो कहते हैं यार नहीं तू कॉमेडी ही कर, नहीं तू व्लॉगिंग ही कर, नहीं तू गाने ही गाया कर। अभी भी लोग मिलते हैं तो कोई कहते हैं यार तेरे गाने बेहतर थे, नहीं तू अमानला बेहतर करता है, वो ये करता है। मुझे भी लोग मिलते हैं कि आपकी रोस्टिंग ये तो आप अब लोगों को तो नहीं इन्फॉर्म करने देते ना कि आपके अंदर से क्या आर्ट निकल रहा है। आप तो अपने अंदर ढूंढते हो और आप झांकते हो और आप देखते हो कि यार मेरे अंदर ये भी उबल रही है चीज़, मेरा मूड ये कर रहा है, मैं अपने दिल के साथ ही करूँगा, तो वही चीज़ परसू करता है बंदा। तो वो तो मतलब तो मेरी उससे इस बारे में भी बात हुई थी कि मतलब ही ट्राई टू डू दीज थिंग्स बट देन I really पीपल आर enjoyed the लाइक cancel culture one and it also did well। हाँ, अब देखो हम जैसे लोग उस चीज़ को, लेकिन कमेंट में ये है अबे कैरी को क्या हो गया है, I वी didn't वांट do ओल्ड 60 कैरी million। बैक, अबे कैरी को ये हो गया वो हो गया। अबे मतलब लाइक मे बी उसको तरीका उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरीके से मैंने स्विच किया, ठीक है। मैंने तरीके से स्विच किया है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले व्लॉग के अंदर भी मैंने रोस्टिंग शुरू कर दी, फिर मैंने व्लॉग के अंदर भी गालियाँ थी। वो एक तरीके से जो है ना चलना होता है। मे बी उसने वो प्लानिंग नहीं की होगी, ठीक है, लेकिन आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद हिम। और अब वो 4 महीने बाद जाके रोस्टिंग वीडियोस 8 मिनट की निकाल देता है जस्ट उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, जबकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। गेमिंग शेमिंग कर वो तो गेमिंग शेमिंग करता है और खुल के करता है, एंजॉय करता है। लोगों को आइडिया नहीं हो हाउ मच मतलब ही इज मतलब मेकिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। बड़ा कुछ है जो आप अपने पैशन से कमा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे जॉब करनी है, पैसे कमा के अम्मी को खिलाना है, अब्बू को खिलाना है, खुद खिलाना है, अपनी जिंदगी संभालनी है। यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट यार। यार मींस अ लॉट टू हैव यू हियर मैन, एंड इट्स गुड टू चिल। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी चिल्ड। बड़ी देर अभी लास्ट टाइम चिल की थी अभी हम लोगों ने वहाँ पे की थी इस्लामाबाद में। हाँ, GXR का गेमिंग इवेंट। वहाँ पे भी आपके देर में था कि अच्छा पड्डा शड्डा है, लड़ाई है। मुझे लग रहा था थोड़ा सा। हाँ, चलो फिर लग रहा था एक दूसरे को फॉलो बैक कर लें इंस्टाग्राम पे, फिर फॉलो मार दिया था। ये वाला सिस्टम करते हैं। मुरू सिटी या फॉलोड। ये लोडा की भाई ये अच्छी एंडिंग है। अच्छी एंडिंग। फॉलो बैक।